मेवाड़ का गुहिल राजवंश उत्पत्ति। प्रारंभिक शासक बप्पा रावल से रतन सिंह तक। पार्ट 1 सवाल संख्या 848 से 898। गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। कर्नल टॉड, अबुल फजल, डॉक्टर D.R. भंडारकर और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विश्लेषणात्मक मत। प्रारंभिक प्रतापी शासक कालभोज बप्पा रावल का सैन्य साम्राज्य। हारित ऋषि की कथा। सैन्य सिक्के और नागदा राजधानी। प्रशासनिक व वैधानिक विकास। राजा अल्लट आलू रावत द्वारा आहार को केंद्र बनाना। नौकरशाही का गठन और हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह। सामरिक विस्तार व चित्तौड़ विजय। जैत्र सिंह का भूतला का युद्ध इल्तुतमिश के विरुद्ध और चित्तौड़ को नई राजधानी बनाना। रावल शाखा का अंतिम गौरव। रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण वर्ष 1303 ईस्वी। रानी पद्मिनी का जौहर और गोरा बादल का बलिदान। सवाल 848। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध गुहिल राजवंश का मूल संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे माना जाता है? जवाब, राजा गुहादित्य को। सवाल 849। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मेवाड़ के गुहिल शासक मूल रूप से किस वंश से संबंधित माने गए हैं? जवाब, सूर्यवंशी सूर्य के वंशज माने गए हैं। सवाल 850। किस प्रसिद्ध मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी कृति आईने अकबरी में गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशिखा आदिल की संतान बताया है? जवाब, अबुल फजल ने। सवाल 851। डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों की उत्पत्ति मूलतः किस जाति या वर्ग से सिद्ध की है? जवाब, आनंदपुर वडनगर के नागर ब्राह्मण वंश से। सवाल 852। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेवाड़ के गुहिल शासकों का संबंध गुजरात के किस प्राचीन नगर के शासकों से था? जवाब, वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंश से। सवाल 853। मेवाड़ के उस प्रतापी शासक का वास्तविक नाम क्या था जिसे इतिहास में बप्पा रावल के नाम से ख्याति मिली? जवाब, कालभोज। सवाल 854। बप्पा रावल किस महान पाशुपत लकुलिश संप्रदाय के तपस्वी ऋषि के परम शिष्य थे जिनकी कृपा से उन्हें मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ? जवाब, हारित ऋषि के। सवाल 855। बप्पा रावल ने किस वर्ष मौर्यवंशी राजा मान मोरी को पराजित कर अभेद्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया था? जवाब, वर्ष 734 ईस्वी में। सवाल 856। बप्पा रावल ने अपनी सुदृढ़ सामरिक सैन्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए मेवाड़ की प्रथम राजधानी किसे बनाया था? जवाब, नागदा उदयपुर को। सवाल 857। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में किस सुप्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाकर उन्हें मेवाड़ का कुलदेवता घोषित किया था? जवाब, एकलिंगनाथ जी लकुलिश मंदिर का। सवाल 858। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे। इस राजतांत्रिक परंपरा की शुरुआत किसने की थी? जवाब, बप्पा रावल ने। सवाल 859। सिक्का शास्त्र न्यूमस्मैटिक्स के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था? जवाब, बप्पा रावल। सवाल 860। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी कमांडर चार्ल्स मार्टेल, जिन्होंने यूरोप में मुस्लिमों को रोका था, से की है? जवाब, इतिहासकार C.V. वैद्य चिंतामण विनायक वैद्य ने। सवाल 861। मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसे ख्यातों में आलू रावल के नाम से जाना गया और जिसने आहार को अपनी नई राजधानी बनाया? जवाब, राजा अल्लट। सवाल 862। राजा अल्लट ने मेवाड़ के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार किस व्यवस्था की नींव रखकर शासन को आधुनिक रूप दिया था? जवाब, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के गठन की व्यवस्था। सवाल 863। राजा अल्लट ने मेवाड़ के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस हूण राजकुमारी से विवाह किया था? जवाब, हरिया देवी से। सवाल 864। राजा अल्लट द्वारा आहार में निर्मित कराया गया वह कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जो 10वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है? जवाब, वराह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर। सवाल 865। मेवाड़ के किस गुहिल शासक के काल में प्रतिहार राजा मुंज और परमार शासक सिंधुराज के आक्रमणों से नागदा को भारी क्षति पहुंची थी? जवाब, राजा शक्ति कुमार के काल में। सवाल 866। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध समिधेश्वर मंदिर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण मूलतः किस परमार राजा ने करवाया था? जवाब, राजा भोज परमार ने। सवाल 867। रनकपुर प्रशस्ति वर्ष 1439 ईस्वी में किस गुहिल राजा को बप्पा
रावल से पूरी तरह अलग व्यक्ति मानकर ओझा जी के मत की पुष्टि की गई है। जवाब, कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग सिद्ध करने का प्रयास हुआ है, जबकि ओझा जी इन्हें एक मानते हैं। सवाल 868, मेवाड़ के किस शासक ने तुर्कों के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की और रणसिंह के काल में गुहिल वंश किन दो शाखाओं में बंट गया? जवाब, रावल शाखा और राणा राणावत सिसोदिया शाखा में। सवाल 869, रणसिंह के किस पुत्र ने मेवाड़ की मुख्य रावल शाखा को आगे बढ़ाया जिसने चित्तौड़ पर शासन जारी रखा? जवाब, क्षेम सिंह ने। सवाल 870, रणसिंह के किस दूसरे पुत्र ने सिसोदा ग्राम की स्थापना करके राणा शाखा जागीरदार परंपरा की शुरुआत की थी? जवाब, राहत ने। सवाल 871, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की गुलाम सेनाओं को भूतला के युद्ध में बुरी तरह परास्त करने वाला मेवाड़ का प्रतापी राजा कौन था? जवाब, जैत्र सिंह चेतराज सिंह। सवाल 872, इतिहास में प्रसिद्ध भूतला का युद्ध बैटल ऑफ भूटाला किन 2 वर्षों के मध्य की समयावधि में लड़ा गया माना जाता है? जवाब, वर्ष 1221 ईस्वी से वर्ष 1227 ईस्वी के मध्य, मुख्यतः वर्ष 1227 ईस्वी। सवाल 873, भूतला के युद्ध का सजीव और विस्तृत विवरण इतिहासकार जयसिंह सूरी के किस सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? जवाब, हम्मी मद मर्दन हैमीरा मादा मर्दाना ग्रंथ से। सवाल 874, इल्तुतमिश की लौटती हुई तुर्क सेना ने मेवाड़ की किस प्राचीन राजधानी नागदा को पूरी तरह आग लगाकर नष्ट कर दिया था? जवाब, नागदा राजधानी को। सवाल 875, नागदा के विनाश के बाद राजा जैत्र सिंह ने मेवाड़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? जवाब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। सवाल 876, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? जवाब, राजा जैत्र सिंह के शासनकाल को। सवाल 877, जैत्र सिंह के काल में दिल्ली के किस सुल्तान ने वर्ष 1248 ईस्वी में चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया था? जवाब, नसीरुद्दीन महमूद ने। सवाल 878, राजा जैत्र सिंह के 2 सुप्रसिद्ध और निष्ठावान सेनापतियों के नाम क्या थे जिन्होंने तुर्क सेनाओं के दांत खट्टे किए थे? जवाब, बालक और मदन। सवाल 879, जैत्र सिंह के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना जिसने वर्ष 1253 ईस्वी में बलबन के सैन्य अभियान को चित्तौड़ में असफल किया? जवाब, राजा तेज सिंह। सवाल 880, राजा तेज सिंह की रानी जयतल्ला देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस प्रसिद्ध जैन प्रभावित मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल का। सवाल 881, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके काल में चित्रित हुआ था? जवाब, राजा तेज सिंह के काल में वर्ष 1261 ईस्वी में। सवाल 882, वर्ष 1261 ईस्वी में आहार के जैन मठ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या था? जवाब, चित्रकार कमल चंद्र। सवाल 883, राजा तेज सिंह के उत्तराधिकारी रावल समर सिंह ने गुजरात के किस जैन विद्वान के प्रभाव में आकर अपने राज्य में जीव हिंसा पर पूर्ण रोक लगाई थी? जवाब, अमित सिंह सूरी और भावचंद्र सूरी के प्रभाव में। सवाल 884, वर्ष 1273 ईस्वी का सुप्रसिद्ध चिरवा का शिलालेख चिरवा इंस्क्रिप्शन मेवाड़ के किस गुहिल शासक के काल की राजनीतिक स्थिति बताता है? जवाब, रावल समर सिंह के काल की। सवाल 885, रावल समर सिंह ने वर्ष 1299 ईस्वी में दिल्ली के किस सुल्तान की सेना से गुजरात जाते समय मेवाड़ का रास्ता देने के बदले कर वसूला था? जवाब, अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति ओलू खां से। सवाल 886, रावल समर सिंह का वह कौन सा पुत्र था जिसने नेपाल जाकर वहां के राणा राजवंश और गुहिल सत्ता की नई नींव रखी थी? जवाब, कुंभकर्ण। सवाल 887, रावल समर सिंह के बाद मेवाड़ की मुख्य गद्दी पर बैठने वाला उनका प्रतापी पुत्र कौन था जो रावल शाखा का अंतिम शासक सिद्ध हुआ? जवाब, रावल रतन सिंह रावल रतन सिंह। सवाल 888, रावल रतन सिंह ने मेवाड़ की गद्दी पर किस वर्ष अधिकार किया और उनका शासनकाल कितने समय का रहा? जवाब, वर्ष 1302 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और केवल वर्ष 1303 ईस्वी तक लगभग 1 वर्ष शासन रहा। सवाल 889, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा वर्ष 1540 ईस्वी में रचित किस अवधी महाकाव्य में रानी पद्मिनी और रतन सिंह की कथा का वर्णन है? जवाब,
पद्मावत पद्मावत महाकाव्य में। सवाल 890। पद्मावत महाकाव्य के अनुसार रानी पद्मिनी मूल रूप से किस द्वीप आधुनिक श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी? जवाब, सिंगल द्वीप की। सवाल 891। रावल रतन सिंह के दरबार का वह कौन सा तांत्रिक ब्राह्मण था जिसने अपमानित होकर अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए उकसाया था? जवाब, राघव चेतन। सवाल 892। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल साम्राज्यवादी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ऐतिहासिक घेरा किस तिथि को डाला था? जवाब, 28 जनवरी वर्ष 1303 ईस्वी को। सवाल 893। अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा दरबारी इतिहासकार और लेखक था जो इस चित्तौड़गढ़ घेराबंदी के समय सुल्तान के साथ साक्षात उपस्थित था? जवाब, अमीर खुसरो। सवाल 894। अमीर खुसरो ने अपनी किस सुप्रसिद्ध फारसी ऐतिहासिक कृति में चित्तौड़ के इस क्रूर युद्ध और घेराबंदी का आंखों देखा विवरण लिखा है? जवाब, खजाइन उल फुतूह खजान उल फ्यूतूह, जिसे तारीख-ए-इलाही भी कहते हैं। सवाल 895। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम ऐतिहासिक साका सैक्रिफाइस और जौहर किस तिथि को संपन्न हुआ था? जवाब, 26 अगस्त वर्ष 1303 ईस्वी को। सवाल 896। रावल रतन सिंह के वे दो विश्व प्रसिद्ध वीर सेनापति कौन थे जिन्होंने खिलजी सेना के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाते हुए वीरगति प्राप्त की? जवाब, गोरा और बादल, गोरा एंड बदल। सवाल 897। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का प्रशासनिक नियंत्रण अपने किस बेटे को सौंपकर दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था? जवाब, अपने पुत्र खिज्र खां को। सवाल 898। वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान पर्यटन और पुरातत्व विभाग द्वारा रानी पद्मिनी के महल चित्तौड़गढ़ के संरक्षण के लिए कौन सी नई लाइट एंड साउंड तकनीक शुरू की जा रही है? जवाब, त्रिआयामी 3D लेजर प्रोजेक्शन और डिजिटल हेरिटेज मैपिंग तकनीक। चरण 4 रस्ट ट्रैप क्वेश्चंस। मेवाड़ का प्रारंभिक गुहिल राजवंश। 1. चित्तौड़ विजय और राजधानी परिवर्तन का भ्रामक क्रम कैपिटल शिफ्ट ट्रैप्स। आयोग का जाल। बप्पा रावल ने वर्ष 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता और तुरंत चित्तौड़ को ही अपनी मुख्य प्रशासनिक राजधानी घोषित कर दिया था। ट्रैप से बचने का तोड़। यह आरपीएससी का एक सदाबहार जाल है। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अवश्य जीता था, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ को नहीं बल्कि नागदा को ही बनाए रखा था। चित्तौड़ को मेवाड़ की पहली कार्यात्मक राजधानी बनाने का श्रेय इसके बहुत बाद राजा जयद्रथ को जाता है, जब भूतला के युद्ध में तुर्कों ने नागदा को नष्ट कर दिया था। इस क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखें। 2. ग्रंथ और समकालीन चित्रकारों का घालमेल। आर्ट और इंस्क्रिप्शन ट्रैप्स। आयोग का जाल। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजा जयद्रथ के काल में चित्रकार साहिबदीन द्वारा वर्ष 1261 ईस्वी में नागदा में तैयार किया गया था। सत्य तथ्य। इस कथन में 3 गंभीर जाल हैं। पहला, ये ग्रंथ जयद्रथ नहीं बल्कि राजा तेज सिंह के काल का है। दूसरा, इसके चित्रकार साहिबदीन नहीं बल्कि कमलचंद थे। साहिबदीन बहुत बाद में महाराणा जगत सिंह के काल में हुए। तीसरा, ये नागदा में नहीं बल्कि आहार के जैन मठ में चित्रित हुआ था। 3. इतिहासकार मतों का वैचारिक जाल। हिस्टोरियन थियरीज ट्रैप्स। कथन ए चीरवा के शिलालेख वर्ष 1273 ईस्वी के अनुसार अबुल फजल का यह मत पूरी तरह सिद्ध होता है कि गुहिल ईरान के शासकों के वंशज थे। कारण आर, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपनी पुस्तक में गुहिलों को विशुद्ध नागर ब्राह्मण माना है। ट्रैप विश्लेषण। कथन और कारण दोनों पूरी तरह सत्य हैं। चीरवा का शिलालेख गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मणों से जोड़ता है, अबुल फजल के मत से नहीं। कर्नल टॉड ने गुहिलों को ब्राह्मण नहीं बल्कि वल्लभी के सूर्यवंशी राजाओं की संतान माना है। नागर ब्राह्मण मत डॉक्टर भंडारकर का है। चरण 5 प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस RPSCRAS। प्रश्न 1, मेवाड़ के गुहिल राजवंश के प्रारंभिक प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? RPSC ट्रेंड। अ नागदा चित्तौड़गढ़ आहार। ब नागदा आहार चित्तौड़गढ़। स आहार नागदा चित्तौड़गढ़। द चित्तौड़गढ़ नागदा आहार। उत्तर ब सर्वप्रथम बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया, फिर अल्लट ने आहार को दूसरी राजधानी घोषित किया और अंत में जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। प्रश्न 2, मेवाड़ के शासक तेज सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रसप्री पैटर्न 1, उनके शासनकाल में बलबन के नेतृत्व में तुर्क सेना ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया था। 2, मेवाड़ चित्रकला शैली का आदि ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इन्हीं के काल में वर्ष 1261 ईस्वी में चित्रित हुआ था।
3. इनकी रानी जयतल्य देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? आ केवल 1 और 2, ब केवल 2 और 3, स केवल 1 और 3, द 1, 2 और 3। उत्तर द तीनों कथन तेजसिंह के वैभवशाली काल की ऐतिहासिक और कलात्मक सत्यता को पूरी तरह प्रमाणित करते हैं। चरण 6 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर रस 2026। सवाल 1, भूतला का युद्ध बैटल ऑफ भूटाला राजस्थान के इतिहास में क्यों युगांतकारी माना जाता है? 2 अंक 20 शब्द। जवाब, ये युद्ध वर्ष 1227 ईस्वी के पास मेवाड़ के जैत्रसिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इसमें जैत्रसिंह ने तुर्क सेना को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप नागदा के नष्ट होने पर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की नई राजधानी बना। सवाल 2, मेवाड़ के शासक अल्लट आलू रावल के प्रशासनिक एवं वैवाहिक नीतिगत सुधारों पर प्रकाश डालिए। 5 अंक 50 शब्द। जवाब, 10वीं शताब्दी में राजा अल्लट ने मेवाड़ में 2 क्रांतिकारी सुधार किए। प्रथम, उन्होंने मेवाड़ के इतिहास में पहली बार सुदृढ़ नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का गठन किया, जिससे राजशाही प्रशासन को एक संस्थागत स्वरूप मिला। द्वितीय, वैदेशिक नीति के तहत उन्होंने हूण राजकुमारी हरियादेवी से विवाह कर अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे मेवाड़ की सामरिक स्थिति मजबूत हुई और आहार एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मेवाड़ गुहिल राजवंश प्रारंभिक विकास क्रम। गुहादित्य 566 ईस्वी गुहिल वंश की नींव आदि पुरुष। बप्पा रावल 734 ईस्वी मानमोरी को हराया। नागदा राजधानी, सोने के सिक्के, एकलिंगी मंदिर। राजा अल्लट 10वीं सदी आहार राजधानी, नौकरशाही का गठन, हूण राजकुमारी हरियादेवी से विवाह। जैत्रसिंह 1227 ईस्वी भूतला का युद्ध इल्तुतमिश पराजित चित्तौड़गढ़ को नई राजधानी बनाया। राजा तेजसिंह 1261 ईस्वी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकारी श्याम पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण। रावल रतन सिंह 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, गोरा बादल वीरगति प्रथम साका खिजराबाद नाम। उत्पत्ति मत ओझा सूर्यवंशी भंडारकर गोपीनाथ नागर ब्राह्मण अबुल फजल ईरान के नौशेखा आदिल के वंशज। बप्पा रावल कालभोज हारित ऋषि के शिष्य पाशुपत मत के संरक्षक। वर्ष 734 ईस्वी में चित्तौड़ जीता। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। जैत्र सिंह गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। हम्मी मद मर्दन में इनकी विजय का उल्लेख है। इनके सेनापति बालक और मदन थे। रावल रतन सिंह सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी से विवाह। राघव चेतन द्वारा विश्वासघात। वर्ष 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम साका। गोरा बादल की शहादत। खिलजी द्वारा दुर्ग का नाम खिजराबाद किया जाना। चरण 1 टॉप 50 फैक्ट्स क्विक मेमोरी बूस्टर। मेवाड़ का गुहिल राजवंश संसार के सबसे दीर्घकालिक समय तक एक ही भूभाग पर शासन करने वाले कुलों में अग्रणी है। गुहिल वंश की स्थापना राजा गुहादित्य द्वारा लगभग वर्ष 566 ईस्वी में की गई थी, जिन्हें आदिपुरुष कहा जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिलों का मूल निवास स्थान आनंदपुर वडनगर गुजरात माना गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और चीरवा शिलालेख गुहिल शासकों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रबल समर्थन करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी ऐतिहासिक बही में वल्लभी के पतन के बाद गुहिल वंश की उत्पत्ति की कहानी लिखी है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था, जो गुहिल वंश के 8वीं शताब्दी के सबसे प्रतापी शासक थे। हारित ऋषि की गायें चराते समय बप्पा रावल को शिव के अवतार लेकुलिश संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त हुई थी। बप्पा रावल ने वर्ष 734 ईस्वी में चित्तौड़ के अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को हराकर दुर्ग पर अधिकार किया था। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की मुख्य प्रशासनिक और सैन्य राजधानी नागदा उदयपुर में स्थित थी। कैलाशपुरी में स्थित भगवान एकलिंगनाथ पाशुपत संप्रदाय के भव्य मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंगी का दीवान प्रशासक मानकर उनके नाम से आज्ञापत्र जारी करते थे। बप्पा रावल द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का तौल में 115 ग्रेन्स का प्रामाणिक सिक्का था। इतिहासकार C.V. वैद्य ने बप्पा रावल की सैन्य सूझबूझ की तुलना प्रसिद्ध फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। बप्पा रावल की समाधि रावलपिंडी शहर का नामकरण भी लोक परंपरा में इनसे जोड़ा जाता है, नागदा के पास बनी है। 10वीं शताब्दी में राजा अल्लट ने मेवाड़ की राजनीतिक कड़ियों को विस्तार देते हुए आहार को दूसरी राजधानी बनाया। राजा अल्लट ने मेवाड़ के शासकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम संगठित नौकरशाही प्रणाली लागू की। अल्लट का विवाह हूण वंश की राजकुमारी हरियादेवी से हुआ,
जो राजस्थान का पहला दर्ज अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक संबंध है। राजकुमारी हारिया देवी ने मेवाड़ राज्य के भीतर हर्षपुर नामक एक नए समृद्ध गांव की स्थापना की थी। आहार में स्थित प्रसिद्ध विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण राजा अल्लट के शासनकाल में संपन्न हुआ था। परमार राजा मुंज के आक्रमणों के कारण राजा शक्ति कुमार के काल में मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को भारी क्षति हुई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर वर्तमान समीधेश्वर मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजा भोज ने कराया था। रण सिंह करण सिंह के शासनकाल में गुहिल वंश मुख्य रूप से रावल शाखा और राणा शाखा नामक दो कड़ियों में विभक्त हुआ। रावल शाखा के प्रवर्तक क्षेम सिंह थे, जिन्होंने चित्तौड़ के मुख्य सिंहासन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। राणा शाखा के प्रवर्तक राहब थे, जिन्होंने सिसोदा ग्राम की स्थापना की, जिससे आगे चलकर सिसोदिया राजवंश का उदय हुआ। राजा जैत्र सिंह का शासनकाल वर्ष 1213 ईस्वी से वर्ष 1253 ईस्वी तक रहा, जिसे सामरिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ माना जाता है। भूतला के प्रसिद्ध युद्ध वर्ष 1227 ईस्वी में जैत्र सिंह ने दिल्ली के गुलाम सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह रौंद डाला था। जय सिंह सूरी द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक हम्मीर मद मर्दन में सुल्तान इल्तुतमिश को हम्मीर कहकर संबोधित किया गया है। इल्तुतमिश की पराजित और भागती हुई सेना ने नागदा शहर को पूरी तरह लूटकर आग के हवाले कर दिया था। नागदा के पूरी तरह नष्ट होने के कारण जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थानांतरित किया। डॉक्टर ओझा के अनुसार जैत्र सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का राजनीतिक और आर्थिक स्वर्ण काल था। बालक और मदन राजा जैत्र सिंह के दो सबसे वीर और विश्वसनीय सेनानायक थे, जो तुर्क युद्धों में प्रसिद्ध हुए। जैत्र सिंह के बाद गद्दी पर बैठने वाले राजा तेज सिंह ने परमभतारक महाराजाधिराज परमेश्वर की गौरवशाली उपाधि धारण की। तेज सिंह की रानी जयतल्ला देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर भव्य श्याम पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण कराया था। वर्ष 1261 ईस्वी में मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के काल में लिखा गया। इस तारपत्र ग्रंथ को आहार के जैन मठ में कुशल चित्रकार कमलचंद द्वारा अपने हाथों से चित्रित किया गया था। राजा तेज सिंह के उत्तराधिकारी रावल समर सिंह ने तुर्क आक्रांतों से अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। वर्ष 1273 ईस्वी का चीरवा शिलालेख रावल समर सिंह के समय का है, जिसकी रचना रत्नप्रभ सूरी ने की थी। रावल समर सिंह ने वर्ष 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से मेवाड़ के रास्ते गुजरने के बदले भारी टैक्स वसूला था। रावल समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल की कंदराओं में जाकर एक नए स्वतंत्र गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। रावल समर सिंह के दूसरे पुत्र रावल रतन सिंह वर्ष 1302 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। रावल रतन सिंह मेवाड़ की मुख्य रावल शाखा के अंतिम वैधानिक राजा सिद्ध हुए। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने वर्ष 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में पद्मावत महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में की। पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की अत्यंत रूपवान पुत्री थी। रतन सिंह के दरबार के देशद्रोही ब्राह्मण राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष रानी पद्मिनी के सौंदर्य का बखान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी लिप्सा और व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण हेतु 28 जनवरी वर्ष 1303 ईस्वी को चित्तौड़ घेरा डाला। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस युद्ध में उनका प्रसिद्ध दरबारी लेखक और संगीतकार अमीर खुसरो साक्षात उपस्थित था। अमीर खुसरो ने अपनी फारसी पुस्तक खजाइनुल फुतूह में चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी और साके का आंखों देखा वर्णन किया है। 26 अगस्त वर्ष 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग के भीतर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 वीरांगनाओं ने ऐतिहासिक जौहर किया। रतन सिंह के दो वीर सेनापति गोरा और बादल खिलजी सेना से युद्ध करते हुए देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया और दुर्ग का नया नाम खिजराबाद रख दिया।